हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से स्वागत है आपका अपना सा प्यारा सा चैनल रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 तक ऑलरेडी डन है। तो बताओ भाई साहब, आप लोग ना वीडियो शेयर करते हो, ना चैनल सब्सक्राइब कराते हो, ना ही लाइक करते हो। कर लो भाई, तुम्हारा क्या जाता, तुमको तो बेनिफिट ही है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और आपके साथ करना है। आइए 28 देखिए, सन मून एंड स्टार। देखो कितने अच्छा नाम है, सन मून और स्टार। तीन पार्टनर्स थे, इनका रेशियो है 5-3-2 के अनुपात में बांटते, और बैलेंस शीट दे रखा। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसेबल, डेटर, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी। कहता है क्या, मून रिटायर करेंगे, कर जाने दीजिए, और गुडविल का वैल्यू हुआ 30,000, और ये एडजस्टमेंट है क्या, गुड स्टॉक को कमाओ, प्रोविजन 5% बनाना है, आउटस्टैंडिंग वेजेज। अच्छा, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस था जो रिकॉर्ड नहीं था, आप उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लायबिलिटी हमारा बढ़ा है, और इन्वेस्टमेंट का ओवर वैल्यूड था, यानी ज़्यादा था, कितने से, 3,000 से, तो हमको कम करना होगा। आप बनाओ रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मून। तो देखिए आपको कहता है रिवैल्यूएशन बनाओ और बैलेंस शीट ओनली, लेकिन आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो कहोगे कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएं, तब तो पता चलेगा हमारा कैपिटल क्या है, पार्टनर जो बच गए हैं उनका, और उसी के बेस पे बैलेंस शीट बनता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 दिख रहा है जी सर, पूरा दिख रहा है, आप कराओ ना आराम से। चलो, तो पहले हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में मून, सन मून और स्टार है, तो पहले सन, फिर मून, फिर स्टार। अब देखो ओल्ड रेशियो है इनका क्या, 5-3-2, और रिटायर कौन हो रहा है, मून रिटायर हो जा रहा है ना जी। तो मून जब रिटायर हो तो न्यू रेशियो बताओगे, न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला है, देख लो एक बार। नहीं, कुछ नहीं, मतलब न्यू रेशियो जो बच जाएगा वही होगा, तो 5:2। आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और गुडविल का तो पहले है ना, चलो हम लोग ना एनालिसिस टेबल से गुडविल बना लेते हैं, यानी गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी सर, करा दो। आ जाओ, 1-2 और ये रहा 3, यानी सन, मून और स्टार का ओल्ड रेशियो लिखिए। ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको 5-3-2, और गुडविल का वैल्यू भी दे रखा है। देखो गुडविल का है 30,000, टोटल गुडविल है हमारा 30,000, लिखिए 30,000, और न्यू रेशियो 5:2। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, फिर न्यू रेशियो में, बात खत्म है। चलिए देखो, तो 5-3-8-2 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3,000, 3,000 को 5 से गुना करोगे तो 15,000, फिर 9,000, फिर 6,000। अब न्यू रेशियो क्या है हमारा, 5 और 2 यानी 7, तो 30,000 को आपको 7 में बांटना है, तो हो जाएगा हमारा कितना, तो 15,000, 9,000 और 6,000 है। 5 और 2 7, 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 21,429, 21,429। और मून तो रिटायर कर रहा, और स्टार का कितना हो जाएगा, 2571। ये हो जाएगा न्यू रेशियो से 2571 नहीं सर, 8571। और एक सेकंड हमें टाइम दो, चलो आ जाओ। हथियार भूल गए थे है ना, हथियार समझते हो ना, हमारा स्केल, पेन
और क्या, कॉपी किताब, यही हमारा हथियार है। तो चलिए यहाँ करते हैं हम लोग। तो 30,000 को बांटना आपको 5 2 7 में, तो 7 से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको गुना करना आपको 5 से, तो आ जाएगा 21,429 रुपया 57 पैसा। तो राउंड अप फिगर करेंगे तो 21,429 हो जाएगा। और फिर इसको 3 से गुना करें, 3 से ना 2 से, तो 2 से करोगे तो 8571 आता है। ठीक है, अब बताओ इसमें मून का क्या हो जाएगा। मून सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों गेन करेगा। देखो पहले मिल रहा था 15,000, अब कितना, पहले था 15,000, अब हो गया 21,429, तो 6429 रुपया से ये गेन कर गया, गुडविल का हिस्सा। और इनका हो गया 2571 गेन में, 2571 गेन हो गया। अब देखो इसके बाद हमको करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन। तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे, तब वहाँ से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खींचिए एकदम छोटा सा, जो भी होगा हम लोग उसको करेंगे। चलो रिवैल्यूएशन में क्या क्या हुआ वो देखो। स्टॉक को कथा बढ़ा दिया गया, यानी इंक्रीज करना आपको कितना 10% से, तो किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखोगे स्टॉक 10% से बढ़ाओ। तो स्टॉक हमारा पहले से 10,000, 10% यानी 1,000 बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। 10,000 का 10% करो। और प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5%, तो प्रोविजन तो 2 प्रोविजन, इसको आप बंद कर दिए यहाँ से, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये डेटर पे बनता है ना, तो डेटर हमारा 20,000, 20,000 का 5% करेंगे कितना होगा 1,000। ठीक, इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेज, लायबिलिटी बढ़ा है हमारा, डेबिट साइड लिखेंगे कितना 1,000 से। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,000 एक्स्ट्रा था, तो अब क्या करोगे, इसको कम करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट 3,000 है ना, हाँ, तो हो गया। अब रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा नहीं, अब प्रॉफिट लॉस निकालो, तो लॉस हो गया कितना 4,000। ठीक है, आइए देखिए, चलो देखो ये हो गया 3 2 5,000, इधर भी हमारा हो गया 5,000, लॉस कितना 4,000। ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो कौन कौन है, मून, पहले सन, उसके बाद मून, उसके बाद स्टार, तो सन, मून एंड स्टार। तो 4,000 को बांटा किसे, 5 3 8 2 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा 400, अब 5 से गुना करेंगे तो 2,000, 3 से गुना करोगे तो 1,200, 2 से गुना करेंगे तो 800। ठीक, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस। चलो मैं इधर पार्टनर्स कैपिटल खींचता हूँ, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा भाई कितना बैलेंस है पार्टनर का, यानी कैपिटल का, कितना लोन में जाएगा, कितना पेमेंट हो गया, ये सारी बातें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही पता चलेगा। तो सन, मून, स्टार, सन, मून और स्टार, ये रहा हमारा पार्टिकुलर। ठीक है, देखो गर्मी फिर से बढ़ गया है ना, मौसम चेंज होते जा रहा है, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलो। हम तो नहीं निकलते भाई, बस अपने काम में लगे रहते हैं, जो हमारा काम है। तो आपका भी क्या काम है, पढ़ना, तो घर पे पढ़ो, रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक बनाओ, याद करो, याद करने के बाद लिखो। ठीक है, तो कैपिटल देखो हम भी बनाते हैं, आपको लगता होगा ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखो ये क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं कि नहीं, सब आपके ही लिए तो करते हैं, फिर जाके हम पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो आप ही के लिए है और क्या है। और ये क्या हो गया, हमारा एक प्रूफ रहता है जो हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं आपके साथ। चलिए, तो अब यहाँ पे जनरल रिजर्व तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। अब देखो रिजर्व से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 5,000 है, 10 से डिवाइड करो, 500 को 5 से गुना करेंगे तो 2500, फिर 3 से गुना करेंगे 1500, फिर 1000। ये हो गया हमारा रिजर्व की बातें। हाँ, अब देखो लॉस हुआ ये, तो आपको डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 2000 सन का, 1200 मून का, 800 स्टार का। और देखो ये गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, है ना। तो जिसने सेक्रीफाइस किया, कौन ने सेक्रीफाइस करा, मून ने, तो मून को देगा कौन, सन, तो सन्स कैपिटल अकाउंट। और स्टार कैपिटल अकाउंट। अब देखो किसको दे रहा, मून को कितना, 6429 रुपया ये देंगे और 2571 रुपया ये देंगे, यानी टोटल उनको मिलेगा कितना, 9000। और बताओ क्या सर, इसका एंट्री तो सन और अभी तो मून के में लिखा, सन और स्टार पे भी पड़ेगा, तो मून के कारण इसका कैपिटल कमता है गुडविल में। कितना बताओ, 6429, फिर 2571, ये हो गया। अब देखो प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, सारी बातें कर लिए। अब कुछ कह रहा है जो कैसे पेमेंट करोगे, नहीं, तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो बाकी रह जाएगा, और क्या है, तो बाकी यानी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। चलिए, तो पहले हम लोग मून का खाता बंद करेंगे। तो 9000 प्लस में 1500, तो 10,500 प्लस में 15,000, तो 10,500 प्लस 25,500 कितना हो जाएगा, 25,500। चलिए एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, यानी क्रेडिट साइड में उसका है 15,000 प्लस में 1500 प्लस में 9,000 इन शेयर गुडविल, यानी 25,500। अब देखो धंधे में पैसा है ही नहीं उतना जो हम दे पाएंगे, तो क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लोन में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, 25,500। अब 25,500 देना था, उसमें से लॉस है कितना, 1200, तो कितना पैसा दोगे उसको, देना पड़ेगा 24,300, यानी मून के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, मून्स लोन अकाउंट। अब देखो एक तरफ हमारा लैब कैपिटल कम रहा, दूसरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, किसका, लोन अकाउंट के हिसाब से, लोन अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब आ जाइए इनका कर लीजिए जो बच जाए, सन और स्टार, तब तो बैलेंस शीट बनाओगे जी। देखो कितना हो गया, 11,000, यही हम लिखेंगे 11,000। और देख लो 11,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमको, माइनस करना है आपको 800, फिर माइनस करना है 2571, यानी घटाने के बाद बच गया उसका 7629 रुपया, ये बचेगा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। ठीक है जी सर, आगे बताओ। देखो 25,000 प्लस में 2500, चिंता मत करो, बीएसटी और ईपीएस दोनों होगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग अकाउंट्स में आगे चल लेते हैं उसके बाद, और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सारा कराएंगे, सारा होगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। 27,500 माइनस 2,000 और माइनस करेंगे कितने, 6429। बताओ इसका कितना बच गया सर, 1971, 1971 नहीं, 19,071, ये हो गया। अब देखो अब बनाना है हमको क्या, बैलेंस शीट कहता है बनाओ, किसका, न्यू फर्म का, तो बैलेंस शीट बना लेंगे, और क्या है, लीजिए ये रहा हमारा लायबिलिटी साइड और ये रहेगा हमारा असेट साइड, और क्या है, तो बैलेंस शीट लिखो और इधर लिखेंगे लायबिलिटी, लायबिलिटीज अमाउंट। इसमें बैलेंस शीट में ना डेबिट क्रेडिट नहीं होता, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता, क्योंकि ये लेजर नहीं है। बैलेंस शीट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड नहीं होता, क्योंकि ये लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और ये फिक्स डेट को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, लिख लो एज ऑन, किस डेट को बनाया जाता है बताओगे, तो बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, विवरण। 31 मार्च का था,
हाँ, अब रिटायर्ड जो करेगा तो लिखो ना भाई, ये तो 31 मार्च को ही बनेगा, ईयर आप देख लीजिए, ठीक है। चलो अब बताओ, बैंक है हमारा, हाँ पहला देख लो असेट साइड में, बैंक ज्यों के त्यों रह जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। स्टॉक, अब देखो जानते हो आपको कहाँ पे करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो स्टॉक हमारा बढ़ा है कितने से, 1000 से, तो स्टॉक पहले से कितना है 10, अब कितना हो जाएगा 11000। स्टॉक के बाद बी आर भी हमारा असेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल 4000। ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है हमारा 11वीं में। अच्छा तो सर 11वीं तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो आपको 11वीं का भी क्लास देख लो। देखो डेटर हमारा कितने, 20,000, 20,000 में से प्रोविजन तो लेस करेंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 1000। अब बताओ गुड डेटर कितना है हमारा, 19,000। गुड डेटर नॉट डेटर, गुड डेटर, यानी इतने पे डाउट नहीं है, 1000 पे डाउट था जो पैसा नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट देखो, हाँ इन्वेस्टमेंट में भी है। अब देखिए ना, देखो हमने यहाँ से प्रोविजन कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, स्टॉक कर लिया, इन यहाँ से करोगे कोई गलती नहीं होगा। देखो इन्वेस्टमेंट हमारा 12,000 का है, जिसमें कहता है 3,000 ज़्यादा वैल्यू हो गया था, तो अब बताओ कितने का होगा ये, 9,000 हमने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद मशीन है, तो अब बताइए मशीन में कोई चेंज हुआ है, मशीनरी कितने 18,000। सर मशीनरी में कोई चेंज नहीं, आप लिख दीजिए। अभी भी रिवैल्यूएशन में एक चीज़ बचा हुआ, क्या, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस था, वेजेस लिख दीजिए आप, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। अब देखो कैपिटल है किसका, लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, कैपिटल लोन ये सारी बातें आपको लिखना है। चलो तो देखो पहले हम लोग क्या करें, देख लो इधर क्रेडिटर्स, हाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज है ना, कोई चेंज नहीं है, तो 8,000 का 8,000। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता, कितना है बताओगे, 7,000, ठीक है सर 7,000 लिखो। जनरल लेजर बढ़ चुका है, हटा दो। कैपिटल, अब कैपिटल में बताओ किसका, सन और स्टार। सर मून का, मून तो चले गए, और कौन सा लिखना आपको, ये वाली, ठीक है। तो 19,071 7629, इस दोनों को जोड़ना है और हम लिखेंगे। सर लेकिन एक चीज़ बताओ ना, मून का लोन ये वाली, हाँ तो अब ये लायबिलिटी हो गया हमारे लिए, तो मून्स लोन क्योंकि चला गया, तो 24,300। और बताओ क्या, एक चीज़ और आएगा क्या, ये रिवैल्यूएशन का आउटस्टैंडिंग वेजेज। देखो अब लिखना है कितना, 1,000, ये हो गया ख़त्म। अब करोगे क्या, 19,071 है, 19,071 प्लस में आपको 7,629, तो 26,700 हो गया कैपिटल। कोई दिक्कत जी नहीं, और कुछ भेजने लायक है आप देख लो, गुडविल वुडविल सब हो गया। अब करो टोटल, अगर मैच कर गया तो समझ जाओ हमारा बैलेंस शीट ठीक है। तो पुराना बैलेंस शीट देख के ही आप नया बनाइए। तो 6,000, 11,000, 4,000, फिर 19,000, 18, 9, 27,000, तो 67,000 असेट साइड का टोटल है। हाँ है बैलेंस शीट में, आप देख सकते हैं है, तो 67,000। और इसी तरह हम लोग करेंगे अब लायबिलिटी साइड का, तो 8,000 प्लस में 7,000 प्लस में 26,700 एंड 24,300 प्लस में आपको 1,000, 67,000। तो ये भी हो गया हमारा 67, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 28। देखो सर अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लेवल पे पूछे तो मिनिमम 10 नंबर का है, मिनिमम 10। बट सर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता कहाँ है, 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या पूछेगा आपको, एक इंडिविजुअल रिवैल्यूएशन पूछ देगा, या कहेगा पार्टनर कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाओ, या कहेगा रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाओ, या कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट बनाओ, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो साथ में, और क्या जाता हमारा जी। तो आइए इसको लिखिए, हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। आ जाओ हम लोग करेंगे अब अगला क्वेश्चन 29। गर्मी बहुत है भाई साहब, है ना, गर्मी बहुत है। चलो एक तो वोल्टेज भी कम हो जाता है गर्मी के कारण,
29। पंखा स्पीड चल नहीं रही है। कहता ए बी सी, ए बी और सी जिसका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3, 2 और 1। रिटायर्ड कौन हो रहा है? बी। हाँ, और न्यू रेशियो दिया है सबसे नीचे, देखिए आप एडजस्टमेंट में क्या ए एंड सी, तो ये रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक, और न्यू रेशियो हमको निकाल के दे रखा है पहले से। कितना न्यू रेशियो बांटेगा ए और सी किस में? 5:1। ठीक है, आपको करना क्या है, सो देखो, कहता है आवश्यक खाते बनाओ और चिट्ठा। तो हम लोग पहले भाई गुडविल जो बांटते आ रहे भाई वही करेंगे। एनालिसिस टेबल बनाओ पहले गुडविल, और ये वर्किंग नोट ही है हमारा। तो एग्जाम में क्या करना आपको, ये पीछे पेज पे करोगे। फेस जैसे क्वेश्चन मान लो इस पे बना रहे हैं तो इस पेज पे नहीं करना, आपको पिछला वाले पेज पे करना है। और क्या इस पे रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी डेट पढ़ने में बनेगा हमारा, तो डेट पढ़ना छोड़ के उसके बाद वर्किंग नोट करना है। आपको प्रॉपर कॉपी दिया जाता है। देखो 90,000 गुडविल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओल्ड रेशियो लिखिए, ए बी और सी का ओल्ड रेशियो 3:1, और गुडविल देख लो हमारा 90,000, और न्यू रेशियो 5:1। ठीक जी सर, आगे कराओ। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे 90 को, कितना होगा? 15,000। 15,000 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तियाए 45, 15 दूनी 30, और 15 कम 15,000। टोटल करिए कितना हो जाएगा? बी को पहले कैंसिल करो, क्योंकि बी को न्यू रेशियो में नए हिस्से में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिटायर कर गया। तो 5 1 6, 6 को डिवाइड करना हमको वही 90,000, और 90,000 को करेंगे तो 15,000, 15 पचे 75,000, और ये हो जाएगा 15,000। ओहो सर, यहाँ कुछ दिखा क्या? यानी जानते हो सी ना गेन नहीं कर रहा है, सारा गेन कर रहा है कौन? ए। किसका? बी का हिस्सा। तो देखो पहले मिल रहा था इसको 45, अब कितना? 75, तो 30,000 गेन कर गया, ये 30,000 सेक्रीफाइस कर गया, और इनका नो चेंज, यानी नो सेक्रीफाइस नो गेन। इन्होंने सेक्रीफाइस किया और इन्हें गेन। ठीक है, आगे कहता है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। और क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी सर, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में करो क्या कहता है, लैंड एंड बिल्डिंग हैव अप्रिसिएटेड बाई 9200। लैंड एंड बिल्डिंग को आपको बढ़ाना है जी सर, तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। देखो बढ़ेगा, इनकम हो रहा है कितने से? 9200। ये रहा हमारा अमाउंट, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, ये भी रहा पर्टिकुलर्स, और ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक है जी सर, बढ़ा दिया। और कहता क्या है, स्टॉक डिप्रिसिएटेड बाय, डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन लिखा है, डिप्रिसिएशन, हाँ डिप्रिस, यानी कमा रहा हो तो लिखो यहाँ पे क्या चीज? स्टॉक। कितना से कमेगा? 2,000 से। और बताओ तो देखो जब जब असेट्स का वैल्यू बढ़ता तो हमारे लिए इनकम होता, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। जब जब असेट्स का वैल्यू घटता है तो अपने को लॉस होता, तो किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। इसी क्या उल्टा है, जब लायबिलिटी का वैल्यू कमेगा तो हमारे को इनकम होगा क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट साइड। बस इतना ही, और कुछ। और क्या है बताओ? कहता है आगे, एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड बाय 5% ऑन डेटर। आगे पर ये क्या लिखता? फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 36,000। अच्छा, फर्नीचर को लाना है आपको घींच के कितना पे? 36,000 पे। पहले से फर्नीचर कितना हमारा? 40,000। अब कितना पे लाना है? यानी 36,000 पर रिकॉर्ड करोगे। बुक वैल्यू अब कितना होगा रिवैल्यूएशन के बाद? 36,000। तो 4,000 से कम रहा है, तो लॉस हो गया। किधर लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक, बट आइए आपको पहले हम प्रोविजन कराते हैं।
देखो कहता 5% बनाओ। आपके पास बुक है, बुक में जाइए बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो 20,000 डेटर है, 800 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी घटा है। कहता है कितना बनाना है आपको, 5%। तो 20,000 का 5% करो, 1,000। 1,000 बनाना है, पहले से कितना है हमारा 800। सुनो, ये रहा 1,000, पहले से कितना हमारा 800, बराबर करोगे यानी 200 रुपये और इसमें ऐड करना, मात्र 200। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन पे जो प्रोविजन जाएगा कितना, 200। समझे कि ना समझे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 200। देखो 1,000 बनाओगे, पहले से हम बना के रखे 800, तो और कितना 200। ठीक है, आगे आ जाओ। कहता है फर्म की गुडविल है 90,000। ठीक है, हम तो गुडविल का काम कर लिया सर, आगे बताओ ना। और रिवैल्यूएशन भी हमारा हो चुका है। एक और आपको लिखना है, क्या चीज, फर्नीचर का वैल्यू 36,000 पे रिकॉर्ड करोगे, तो पहले से कितना है हमारा 40। अब कितना पे रिकॉर्ड करना भाई साहब, 36, तो 4,000 हमारा फर्नीचर का हो गया लॉस, फर्म हो गया। और कहता है थर्ड पॉइंट पर हो, 20 पेड थ्रू बैंक। बी को पेड करना है बैंक के थ्रू, इफ यदि, क्या, वट नहीं, दिस, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। अगर पैसा हमारे पास में नहीं है तो हम बैंक जाऊंगा, वहां से लोन लेके आऊंगा, सी को दे के छुट्टी कर दो, बस आओ। तो सी का पहले खाता बनेगा तब ना, मतलब वो बी को। ठीक है, चलिए, और रेशियो दे रखा। हाँ, आप बताओ रिवैल्यूएशन में और कुछ जाएगो ना जागो, तो ना जागो तो क्या करोगे, इसको बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। अब हमारे हिसाब से लग रही है प्रॉफिट होगा 9200 क्रेडिट साइड, 9200 इधर लिखो। अब देखो 4 2 6,000 2 6200 यानी 3,000 प्रॉफिट है ऑन रीवैल्यूएशन। ये किसके बीच जाएगा, सर जी जो कमाएगा तो कौन कमा रहा है, सभी पार्टनर, तो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बताओ कौन कौन है, ए, बी और सी। किस रेशियो में जाएगा सर, ओल्ड रेशियो, जो उसका अनुपात है 3 2 5 1 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6, 6 पंचे 30, 5 13 है 15, अब 5 दूनी 10 और 1 कम 5। बचपन में पढ़ाया गया होगा पहाड़ा, तो वही चलता। अब बता दो क्या हम लोग, अच्छा इसको रहने दो ना, ये गेन किया है, इसी के हिसाब से एंट्री बनता है, और ये सेक्रीफाइस। हम लोग यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जब तक, अच्छा सर एक चीज आप गड़बड़ा दियो क्या, बैलेंस शीट में, एक मिनट, ठीक है, आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और क्या। ए, बी और सी, ए, बी और सी, पर्टिकुलर्स, देखो तो पार्टनर का, अच्छा सुनो, आ जाओ हम लोग करते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल। तो ओपनिंग लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। अब बताओ ए बी सी, ए का है 80,000, बी का है 60,000 और सी का है 60,000। कैपिटल हो गया जी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, देखो इन फ्यूचर है ना, एम्प्लॉय को किसी भी कारण से कंपनसेशन देना पड़े, बहुत सारा रीजन होता है ना। जैसे मान लो किसी को हम काम ज़्यादा करा ले और पेमेंट नहीं करते, बट वो हमारे ऊपर क्लेम करेगा, कोई एक्सीडेंट कर जाएगा, उसको देना पड़ेगा। तो अगर मान लो इन फ्यूचर कोई भी लॉस होता है रिलेटेड टू वर्कर के थ्रू, तो उनको क्या देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन। अब बताओ फ्यूचर में होगा
तो अभी ना प्रॉफिट का पैसा कमा के रखते हैं फंड बना के, अगर देना पड़ेगा तो देंगे, नहीं देना पड़ेगा तो प्रॉफिट का ही पार्ट्स है और ये पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा। ठीक उसके नीचे है देखो, ठीक उसके नीचे है वर्कमैन कंपनसेशन के नीचे प्रोविडेंट फंड। देखो ये भी फंड है बट जानते हैं पीएफ शॉर्ट में इसको बोलते हैं। पीएफ प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं होता। जैसे आपके कोई बड़े भैया अड़ोसी पड़ोसी जॉब करते होंगे तो पूछना जो क्या आपके कंपनी में पीएफ कटता है, या कोई पूछते होंगे पीएफ कटता है तुम्हारा, तो लोग समझते क्या वो कंपनी अच्छा है। देखो पीएफ होता है ना प्रोविडेंट फंड, ये लॉ के हिसाब से अप्लाई होता है, कानून के हिसाब से। ठीक है, जो क्या हमारी संस्था पे ये एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये पैसा आपको एम्प्लॉय को ही देना पड़ता है। ठीक है, तो जितना पैसा कंपनी का हो, यहाँ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म जमा करती है फॉर द एम्प्लॉय के लिए, उतना ही पैसा काटा जाता है एम्प्लॉय के खाते से। और पीएफ का पैसा मिलता है किसको, एम्प्लॉय को, आपको देना ही पड़ेगा। ये प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं होता जो पार्टनर आपस में इसको बांट ले। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग पीएफ को नहीं बांटेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटेंगे। समझ में आ गया वाई रीजन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे तब तो आगे जानोगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, 12th पास करो, सीए फाउंडेशन करो। पहले हम लोग के टाइम में ये इंटर में था आईपीसी से, अभी पता नहीं भैया कहाँ है, क्योंकि 2-3 साल से हमारा अब दूर दूर तक नाता नहीं है, 2 ईयर से, है ना, ड्यू टू एनी रीजन्स। ठीक है, तो हम ना देखते हैं ना हमको पता है। हमने एग्ज़ाम दिया था लास्ट आपको 2021-22 में, लगभग 2 साल समझ लो। तो हमको पता था, हमने बता दिया, और शायद न्यू सिलेबस से इसको हटा भी दिया गया है, या तो फाउंडेशन में कर दिया होगा। तो समझ गए, तो ये होता मतलब लगेगा कब, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी बातें लॉ के हिसाब से है। ठीक है, तो पीएफ प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं होता, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट का पार्ट्स होता है। अगर इवेंट घटना घटेगी तो कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर नहीं घटेगी तो नहीं दिया जाएगा, यानी पार्टनर आपस में इसको बांट लेंगे। डन। आइए तो हम लोग अब देखो, एडजस्टमेंट में कहीं लिखा नहीं वर्कमैन का क्लेम बनता है। अगर क्लेम बनता तो देते, उसमें भी क्या होता है, अगर क्लेम ज़्यादा है क्लेम कम है उसके हिसाब से करते। यहाँ कुछ भी नहीं कहा, यानी कोई क्लेम नहीं है, तो जितना भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक, चलिए आइए, तो क्रेडिटर नहीं जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जाएगा। देखो इसका क्लेम रहता तो क्लेम माइनस करते, यानी वो लायबिलिटी हमारा दिखता। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किया है, ठीक ना। अब हमको तो भाई याद नहीं, क्योंकि हमारा मेमोरी उतना तेज नहीं है। हमको अभी याद है, इसके बाद हम भूल जाते क्या हुआ। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन है हमारा 18,000। 18 को कैसे बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, यानी 3 2 5 1 6 में। तो 6 से डिवाइड करो तो 3,000। अब 3,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। इसके बाद 3 दूना 6,000 और 3,000। ठीक है, आइए वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा, छोड़ दो। कैपिटल हमने ऑलरेडी लिख दिया। आ जाओ बैंक को, रुक जाओ अभी, क्योंकि बी को सेटलमेंट करना। हाँ डेटर, अच्छा सुनो ना, ये तो बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हैं, डेटर भी नहीं जाएगा, स्टॉक ये सब कुछ नहीं जाएगा। हाँ बट रुको, बैलेंस शीट के असेट साइड में एक गुडविल है। अब ये जो गुडविल है ना असेट साइड में 12,000, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या हमारा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, तो इसको राइट ऑफ करना होगा, किसके बीच, पार्टनर के बीच। आपको पता है
बैलेंस शीट के असेट साइड जो रिकॉर्ड करते हैं उसका बैलेंस कौन होता है? डेबिट बैलेंस। खत्म करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी गुडविल क्रेडिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल कम आएगा। एक तरफ हमारा असेट्स कम रहा, मान लो एज ए असेट्स कम रहा है, उसी तरह हमारा कैपिटल भी कमेगा। तो जब कैपिटल कमता, लायबिलिटी है डेबिट करना और असेट्स कमेगा, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल के डेबिट साइड में आपको आना है और क्या लिखना है? टू गुडविल अकाउंट। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है जी सर। 12,000 है तो 12 को बांटो 6 तो कितने? 2,000 और 2,000 को 3 से गुना करेंगे तो 6,000, ये 4,000 और ये 2,000, बस। चलो और कुछ नहीं जाने का? नहीं सर। हमको अब क्या क्या करना है? जनरल रिजर्व नहीं है जी सर, छोड़ दीजिए। आइए ये जो प्रॉफिट है इनको लिखना होगा। तो बाय क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 1500, 1,000 और 500। इसी के साथ ये हमारा रिवैल्यूएशन का काम हो गया खत्म। अब आ जाओ एनालिसिस टेबल में गुडविल को कर लेते हैं। आप पहले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो गेन किया है और एक सेक्रीफाइस किया, तो ए देगा किसको? बी को। कितना देगा? 30,000 वनली, है ना। और सी में कोई चेंज नहीं है, छोड़ दीजिए। और इधर कैपिटल कमाएंगे किसका? ए का। कितने से कमाओगे? 30,000 हो गया। और कुछ बताओ, और कुछ नहीं जाएगा। चलो बी का खाता पहले हम लोग बंद करेंगे क्योंकि इनका पेमेंट हो रहा है। अगर नहीं भी है पैसा तो कहाँ है? क्या बैंक से कर्जा लेके अब बी को दे दो, क्योंकि बी से अब दूर दूर तक हमको रिलेशन नहीं रखना है, इसीलिए। तो चलिए दूर दूर तक नहीं रखेंगे। और क्या? 60,000 प्लस में 6,000, बताइए। प्लस आपको करना है 1,067 प्लस में 30,000, यानी 97,000 इसका बनता है। बट लॉस तो है 4,000, तो माइनस करोगे 4,000 तो देना पड़ेगा इसको 93,000। पहले हम यहाँ लिख दे 97,000 जी सर। तब प्यार से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। 97,000। अब देखो लॉस कितना, इसका शेयर का हिस्सा है 4,000, तो और इसको कितना देना है? 93। और कहता है इसको बैंक के थ्रू पेमेंट करो, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। बट आप जानते हैं क्या आपके बैंक में इतना पैसा है? हमारे बैंक में तो मात्र 20,000 है सर। तो 93 कैसे पेमेंट करोगे? तो 73,000 लोन लेना होगा। तो लोन कहाँ दिखाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब ये हो गया। चलो बैलेंस शीट यहाँ हम खींच देते हैं ना, और बैंक लोन दिखाई दो। अब कहोगे सर इसका एंट्री हमको समझा देते हैं। चलिए देखिए, जर्नल एंट्री तो समझना जरूरी है। ऐसे तो हम आपको बता दिए एज ऑन जो भी है डेट आप लिखो। देखो बैंक से हमारे धंधे में क्या आ रहा है? पैसा। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। नहीं देखो, हमारा बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है तो बैंक का हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो बैंक का एसेट से बढ़ेगा। कैश लेना ही नहीं, बैंक के थ्रू देना है। टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट कितना? 73,000, ठीक जी सर। अब एक और, ये तो हुआ लोन लेने का। देखो इसमें कहीं पे हमने लिखा है बी का नाम नहीं, बी को अब पेड करेंगे तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा? कमेगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। देखो पहले से हमारे खाते में 20,000 है और 73,000 यहाँ आया, तो कितना होगा? ये 93,000 हुआ कि नहीं हुआ? 93। तो ये इस एंट्री के कारण यहाँ आया होगा। ये देखो बी का कैपिटल डेबिट में है सर, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्या है? बैंक 93,000, समझ गए। तो ये जो बैंक 73 था ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल है 93 ऑलरेडी। हमारे पास में बैंक में कोई पैसा नहीं बचा, बट बैंक लोन एक हमारा खड़ा हो गया, यानी लायबिलिटी। तो इसको कहाँ लिखना होगा हमको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ में आ गया कैसे एंट्री बनता है जी? पहले आने का फिर जाने का, मतलब पहले दो
बैंक में पैसा आएगा, उसके बाद रीपेमेंट करेंगे। अब देखो बैंक लोन कितना 73,000। देखो टोटल देना 93, 20,000 हमारे पास पहले से, तो और कितना ले लेना पड़ गया 73,000। चलो और 63,500, उसमें 2,000 घटा दो तो कितने बचेगा 61,500। और देख लो 80 9 89, एक 90,500, और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 90,500 में 3600 घटाई दो, नहीं 36,000 है, तो माइनस करेंगे 90,500 माइनस में 36,000, तो 54,500 बच गया। ये बैलेंस CD है, आप एक बार देख लो 54,500 61,500। जी सर, तो ये हमारा इसी के साथ बन गया क्या, कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस CD के नाम से लिखो, और यही बैलेंस CD कैपिटल पे यहाँ लिख दे हम। जी सर, बताओ कौन है, ए का है और सी का। ए का है हमारा 54,500 और सी का है 61,500। तो 54,500 प्लस करना आपको 61,500, तो 1,16,000 कैपिटल है। कितना हो गया कैपिटल, 1,16,000। थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम बोर्ड जो है छोटा है, तो आप इसको क्या करो ना, फुल स्क्रीन में देखा करो, पूरा दिखेगा। ठीक है, बैंक लोन ये सारी बातें हो गई हमारी खत्म। वाह हाँ, अब बैलेंस शीट बना लो। जी सर, क्रेडिटर में देख लो, पहले हमारा क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स में कोई चेंज है रिवैल्यूएशन में, नहीं। अब देख लो कहीं पे लिखे हमने, नहीं, तो क्रेडिटर ज्यों के त्यों, मतलब जितना है उतना ही। क्रेडिटर्स 50,000 का ही रहेगा, लिखिए। और वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ चुका है, पीएफ हमारा यूं रहेगा 12,000 के नाम से। और बताइए कैपिटल हमने लिख दिया, हाँ एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ था हमारा बैंक लोन, हमने लिख दिया। और कहीं देखो, नहीं सर आ गया। अब देखो बैंक का बैलेंस, बैंक में अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, असेट साइड में बैंक में हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा देना था हमको कितना 93,000, जिसमें 73,000 हमने लोन लिया, और 20,000 जो हमारा बैंक था वो तो बैंक को नहीं दिखाना है। जी सर, डेटर दिखाऊंगा। अब बताओ डेटर्स हमारा कितने का है 20,000, और प्रोविजन इसमें बना है 1,000 का, पहले था 800 अब हो गया 1,000, तो लेस करो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो अब डेटर कितना हो जाएगा हमारा 19,000 का। स्टॉक देखो भाई, स्टॉक में कोई चेंज, हाँ कमा है कितने से 2,000, आपको कमा दिया है। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देखिए डेबिट में है जी, तो स्टॉक तो कितना, स्टॉक 2,000 कमाओगे ना, तो 32,000 का है, तो स्टॉक हो जाएगा हमारा 30,000, स्टॉक हो जाएगा हमारा 30,000। स्टॉक के बाद फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर में कोई चेंज, हाँ उसका भी 4,000 से वैल्यू कमा है, तो 40 है, तो आप कितने दिखाओगे 36। कंप्यूटर नो चेंज, कंप्यूटर में सर नो चेंज है, तो कंप्यूटर जितना है उतना ही दिखाइए 74,000। और बताइए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमारा बढ़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग है ना 9200 से बढ़ा है, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग का बढ़ा है तो हमको जोड़ना पड़ जाएगा कितना, देखो पहले से है 82,800, 82,800 का है, तो 82,800 प्लस में 9200, तो यानी 92,000 का हो गया हमारा। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है 92,000। जानते हैं सर, ये जितनी बातें हम लिखते हैं ना बढ़ा बढ़ा के, सबका इम्पैक्ट कैपिटल पे जाता है, सबका इम्पैक्ट कहाँ जाता है कैपिटल पे। यानी यहाँ जो बढ़ा है तो इससे कैपिटल बढ़ा होगा, यहाँ जो घटा है स्टॉक तो कैपिटल घटा होगा, सारी चीज़ें कैपिटल पे जाता। कहोगे क्यों, देखो रिवैल्यूएशन के कारण, देखो स्टॉक से रिवैल्यूएशन घटा,
प्रोविजन से सॉरी रिवैल्यूएशन से स्टॉक घटा है, प्रोविजन बढ़ा है, फर्नीचर घटा है, और उधर देख लो बिल्डिंग बढ़ा। तो हमने क्या प्रॉफिट 92,000 बेच लिया है, बांट लिया है आपस में? नहीं, इन सबको घटाने के बाद नेट इफेक्ट 3,000 ही है। तो कैपिटल 3,000 से बढ़ा और लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ा है वो, तो इसका इफेक्ट जो होता है ना रिवैल्यूएशन का, आपको कैपिटल पे असर पड़ता है। यानी जितने से हमारा प्रॉफिट होगा कैपिटल बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात। लॉस होगा तो कैपिटल कमता है, कैपिटल पे ही इम्पैक्ट आता है। अब बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल दिखाओगे? नहीं, क्योंकि राइट ऑफ हो चुका है। और आराम से देखो, अब क्वेश्चन लंबा है तो प्यार से इसको समझ के करिए, ठीक है? चलो, तो इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लेके बता रहे हैं। और कोई असेट साइड, लायबिलिटी साइड जाएगा, क्रेडिटर, वर्कमैन हो गया, प्रोविडेंट, कैपिटल, बैंक लोन, बैंक हट जाएगा, डेटर रहेगा, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड लैंड बिल्डिंग। बट इसमें जानते हो 3 चीज़ें थी, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दूसरा पीएफ और तीसरा प्रोविजन। तो हमने आपको तीनों आराम से प्यार से करा दिया, और एक बैंक से जो लोन लिए वो भी। तो प्यार से पढ़िए ना, क्या धर पढ़िए भाई। 1,16,000 एक बार कर लोगे दिमाग में घुस जाएगा, और पीएफ के नाम से 12। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी तो हमारा 2,51,000 है, जो आपके बुक से आंसर मैच कर गया। और बताओ, एसेट साइड मैच करना चाहिए? जी सर, कर जाना चाहिए। चलिए करते क्या है, डेटर 19,000, स्टॉक 30,000, और 36,000 हमारा फर्नीचर, उसके बाद 74,000, इसके बाद है हमारा 92,000। तो 2,51,000 ये भी हो चुका है कंप्लीट। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसी के साथ मैं आपके सामने दिखाता हूँ सारा डन। लो भाई, 28 डन, 29 भी डन। डन, ठीक। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा जो भी होगा उसको। चलो मैं बुक में भी मार दूं जी। 28, 29 खत्म। अब 29 के बाद अब देख लो 30, सब एकदम, अब तो एकदम आसान है, एकदम छोटा। बस 2-3 वीडियो में इसको हम लोग लपेट के, क्या मिसलेनियस भी कराना होता है ना, तो कराएंगे। 46 क्वेश्चन है टोटल। अभी हम लोग समझ लो 29 पे हैं, यानी 17 क्वेश्चन बचा है। तो 3-4 मैक्सिमम, 4 चौक 16, हाँ 4 कुछ वीडियो, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।